हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस सवाल जवाब में हम जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई-कोई तो अपनी लाइफ को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करें। आप सभी के लिए भी बहुत सहाय होंगे ये सवाल जवाब जो शेयर कर रहा हूँ। कइयों के लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं और कइयों के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जवाब हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी के हैं जो डेरा ब्यास में हुए थे बच्चों के द्वारा। तो शुरू करने से पहले जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, आप जी से बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो बाबा जी महाराज जी से एक बार डेरा ब्यास में बच्चे ने पूछा था कि बाबा जी, इस एज में सोशल लाइफ में भटक जाते हैं, तो ना तो सत्संग सुन पाते हैं ना सेवा कर पाते हैं, यानी कुछ ऐसा सवाल था उनका। तो बाबा जी महाराज ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया उस बच्चे को कि बेटा, इंसान ना एक तरफा होकर बैठ जाता है। जब हम ना एक तरफा होकर बैठ जाते हैं ना, तो रिएक्ट होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज के लिए हमें वक्त निकालना है। जब तक बैलेंस नहीं ना रखेंगे हम जीवन में, तब तक बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि बाबा जी महाराज ना अक्सर अपने सत्संगों में एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो बच्चे वाली कहावत होती है ना एक, जो बाबा जी महाराज एक्सप्लेन करते हैं सत्संग में, कि एक बच्चा होता है, वो अगर स्कूल पढ़ने जाए, एक सब्जेक्ट में वीक हो, अगर उसकी ट्यूशन रखवा ले तो बाकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ना दे, तो वो पास कैसे हो पाएगा अपने इम्तिहान में। तो इसीलिए हर एक चीज को हमने बैलेंस रखना है। जब तक हमारा बैलेंस नहीं होगा, हम डोलेंगे जरूर और हमें नहीं समझ आएगा। एक सवाल और कॉमन जो सवाल पूछा जाता है बच्चों के द्वारा, ये हम सभी के ऊपर भी लागू हो सकता है कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कैसे वश में करें? हमें नहीं समझ आता, कुछ इसके ऊपर एक्सप्लेन करें। तो बाबा जी महाराज अक्सर फरमाते हैं, बेटा हर एक चीज का कोई दायरा होता है। बस जब कोई चीज एक्सट्रीम पर जाती है तो रिएक्शन होता है। अगर हम इस चीज को एकदम से मोड़ना चाहें कि हम सोचेंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम एकदम में वश में कर पाएं, तो बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे हम सेवा करेंगे, सेवा से अपना माहौल बनाएंगे, सत्संग सुनकर सत्य की पहचान करेंगे और सिमरन के द्वारा उस असल चीज की पहचान करेंगे, तो धीरे धीरे इनसे मन जो है वो पीछे हटता जाएगा। और दूसरी साइड अगर हम सोच लें कि इसको हम एकदम से कंट्रोल कर सकें, तो एकदम से कोई भी चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती है। क्योंकि जब चीज कोई एक्सट्रीम पर जाती है तो रिएक्शन जरूर करती है। और अगला सवाल कि बाबा जी, क्या हमें चालाक होना चाहिए? क्योंकि शरीफ लोगों का फायदा उठा जाती है दुनिया। तो बाबा जी यहाँ पर भी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि बेटा देखो, उस घर में सिर्फ नाम की पहचान होगी। हर बार फरमाते हैं ना बाबा जी कि नानक के घर केवल नाम। बाणी भी यही कह रही है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। चालाक बनेंगे हम किसके लिए? अपने लिए। लेकिन वहां पर क्या पूछा जाएगा? वहां पर तो नाम की कमाई पूछी जाएगी कि भाई तूने नाम की कमाई कितनी की है। वहां पर हमारी चालाकी थोड़ी देखी जाएगी। तो कभी कभी बाबा जी से ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि बाबा जी, अगर कोई बहस कर रहा हो तो उसे क्या जवाब देना चाहिए, या कहीं बहस हो रही है तो उसमें जाकर हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखो, अगर तो हमारे साथ कोई बहस कर रहा है तो बाबा जी कहते हैं ना कि हमारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उस चीज को सह सकें। क्योंकि आगे से हम उस बहस का रिएक्शन करेंगे तो उल्टी बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि वो रिएक्शन आपसे मांग रहा है, अगर आप उसको रिएक्शन देंगे तो बात बढ़ जाएगी। अगर आप चुप रहेंगे तो वो अपने आप ही 5-10 मिनट या 20 मिनट बोल बाल के अपने आप चुप हो जाएगा। हमने किसी को क्या जवाब देना है?
और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, अगर कोई बहस कर रहा है ना हमारे से, तो देखो उसके ऊपर दया मेहर नहीं है कि वो इस चीज को सहार सके या उसको असल चीज की पहचान है। हमें तो बाबा जी महाराज ने बताया है ना कि हमारा असल मकसद क्या है। हमें तो उस ज्ञानमय सागर का पता है, लेकिन जो हमारे साथ बहस कर रहा है वो तो इस ज्ञान से वंचित है ना। तो जब वो भी इस ज्ञान में आएगा तो उसको भी पता लग जाएगा, वो अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन हमने बहस करके कुछ हासिल नहीं करना है। बहस से हमारा और ज्यादा काम बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। अगर तो कहीं बहस हो रही है तो उस वक्त के लिए आप वहां पर चुप हो जाएं, लेकिन थोड़ा शांत होने के बाद उन्हें आप उस चीज के बारे में समझा सकते हैं कि भाई तूने यहां पर गलत किया है और तुझे ये बात सही करनी है, अपनी अपनी इस बात को सुधार लो। आपने इतना जरूर करना है। अगर तो कोई समझ आता है तो ठीक है, वो अपने लिए समझेगा। अगर नहीं कोई समझ पाता है तो उसको तो फिर कर्मों का भार तो उठाना ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि भाई एक तो वैसे ही 84 लाख यूनों के बाद मानस देह मिली है। आए किस काम के लिए हैं, कर कौन से काम रहे हैं। असल मकसद हमारा भजन बंदगी है, लेकिन बस लड़ाई झगड़े दुनियादारी, बस इसी में उलझ कर रह गए हैं। और जब हम इनमें उलझते जाते हैं तो मन हमारा उचाट सा होता जाता है, नफरत सी होने लग जाती है अपने आप से। फिर अगर हम किसी से घिन करने लगते हैं तो उसके बारे में बार बार हमारे मन में विचार जाता है कि मैं इससे नफरत करता हूं, मैं इससे नफरत करता हूं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बार बार सोचकर आप परेशान हो रहे हैं। सो सबको माफ कर देना, यही मालिक का हुक्म है और यही हमारे सतगुरु का हुक्म है। एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाई जियो। किसी के प्रति हमने नफरत नहीं रखनी है या किसी के प्रति हमने वैर विरोध नहीं रखना है। थोड़ा आसान सी भाषा में समझा रहा हूं, लेकिन जो कुछ सीखा है अपने मुर्शिद से ही सीखा है। इसीलिए जब भी कोई वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं ना, भद्दे भद्दे से कमेंट कर देते हैं कभी कभी, तो इसीलिए किसी को रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि उसका रिएक्शन मेरे रिप्लाई में है। अगर मैं किसी को रिप्लाई करूंगा तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसीलिए हम उस कमेंट को हमेशा इग्नोर करते हैं। और जब उन्हें ज्ञान होगा, उनके ऊपर बाबा जी महाराज जी की दया मेहर होगी, तो वो भी अपने आप ही इस मार्ग में लग जाएंगे। सो हमें क्या करना है, कभी भी किसी के साथ बहस में भागीदार नहीं बनना है और ना ही हमने कभी किसी से बहस करनी है। लेकिन इस चीज के लिए भी ताकत चाहिए, और ताकत कैसे मिल सकती है? सेवा, सत्संग और सिमरन से। अच्छा, अगला सवाल पूछा जाता है कि बाबा जी मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलूं? ना जाने ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। थोड़ा खुद की एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा, जो बाबा जी महाराज हमें समझाते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा। तो देखो, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जब हम किसी चीज को बार बार सोचते रहेंगे, उसी चीज के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते जाएंगे, सोचते जाएंगे, ना जाने सोचते सोचते हम किस लेवल के ऊपर चले जाएंगे। हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि हमें खुद पता नहीं लगता। कभी कभी हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उस चीज को सोचते सोचते हम एक एक्सट्रीम के ऊपर चले गए ना। तो इससे बाहर निकलने के लिए बाबा जी महाराज क्या कहते हैं? जब भी कोई हमारे मन में ऐसा कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसके लिए हमने क्या करना है? या तो बुक लेकर बैठ जाओ, या तो अच्छा ख्याल अपने मन में लाने की कोशिश करो, या तो उसे धीरे धीरे रोकने की कोशिश करो। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि गाड़ी एक तेज रफ्तार में जा रही है, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है गाड़ी की, अगर हम उसकी ब्रेक एकदम से मार देंगे तो गाड़ी पलट जाएगी ना। तो इसीलिए भाई हमने अपने मन को एकदम से नहीं मोड़ना है। अगर हम सोचें कि हमने अपने मन को एकदम से मोड़ लेना है तो वैसे बात नहीं बनने वाली है। धीरे धीरे
धीरे धीरे इस चीज से बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं ना कि संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि सोच भी ना आने दो, क्योंकि अगर हमारे मन में सोच आएगी तो आगे जाके उसका रिएक्शन जरूर होगा। तो आगे से अपने दिमाग में सोच ऐसी नेगेटिव जो आती है उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करो धीरे धीरे। या तो कोई बुक लेके बैठ जाओ, या तो कोई ऐसा विचार लाने की कोशिश करो, या तो सेवा कर लो, या सत्संग लगा के बैठ जाओ, या शब्द लगा के बैठ जाओ। यानी पॉजिटिव कोई भी चीज हम लगा के बैठ जाएं, क्योंकि मन से बड़ा हमारा मित्र भी कोई नहीं है, मन से बड़ा हमारा दुश्मन भी कोई नहीं है। इसे जन्मों जन्मों की आदतें पड़ी हुई हैं, जन्मों जन्मों की। और आप क्या सोचते हैं कि इसे एकदम से समझाया जा सकता है? नहीं, एकदम से नहीं समझाया जा सकता। हुजूर जी इसीलिए फरमाते थे कि मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझकर बैठो, फर्ज समझकर बैठो। लेकिन हम यंग जनरेशन को इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जब हम अपना धीरे धीरे माहौल बनाएंगे, धीरे धीरे सेवा करना शुरू करेंगे, सत्संग सुनना शुरू करेंगे, पूरे तन मन भाव से, अंदर के भाव से प्रेम करना शुरू करेंगे, अच्छे इंसान बनना शुरू करेंगे, तब जाके हमें इस चीज के बारे में पता लगेगा। और फिर आप कहोगे कि डिप्रेशन क्या होता है, आपको पता ही नहीं लगेगा डिप्रेशन क्या होता है। फिर तो बस एक ही चीज होगी, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अच्छा, अगला सवाल पूछा जाता है कि बाबा जी जब हम कोई काम करते हैं ना, तो कैसे पता करें उस चीज को कि ये अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है? तो बाबा जी यहां पर क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं कि देखो बेटा, मैं नहीं कहता हूं कि अच्छा या बुरे की किसी को पहचान नहीं है। ये तो सबको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और साथ में एक्सप्लेनेशन और करते हैं बाबा जी कि देखो, जो आपको अच्छी तरफ लेकर जा रहा है, जो चीज आपको मालिक के साथ जोड़ रही है, वो तो अच्छी है। अगर वो आपको मालिक से तोड़ रही है, वो अच्छी नहीं है। इस चीज की पहचान और कोई नहीं हो सकती। अगला सवाल पूछते हैं कि बाबा जी अगर मैंने जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखा दिया हो, तो उसके बारे में मेरे को बताइए कि मैं क्या करूं? तो बाबा जी यहां पर फरमाते हैं कि बेटा देखो, जानबूझकर कभी नहीं करना ऐसा। अनजाने में हो गया है तो दोबारा नहीं करना है। अपनी गलती मान लो और गलती से सीखो, क्योंकि हमने सीखना है। एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर बार बार रिपीट करेंगे तो कर्म तो हमें देना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता कर्मों से। अच्छा, फिर अगला सवाल करते हैं कि बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ, कभी घर के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, कभी बाहर के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, कभी दोस्तों के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, ना जाने कौन कौन से ख्याल आ जाते हैं। तो बाबा जी यहाँ पर क्या फरमाते हैं? देखो बेटा, ये हमारे मन के ऊपर ना जो प्रभाव पड़े हुए हैं, आज के नहीं, बहुत समय के प्रभाव पड़े हुए हैं। अब भी जो नए नए प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ रहे हैं, इनको इकट्ठे किसने किया है? हमने किया है ना। और ये कैसे दूर हो सकते हैं? क्योंकि दुनिया का सिमरन तो हम लगातार करते ही रहते हैं। दुनिया का सिमरन हम कर रहे हैं। कोई देखो बेटे बेटियों का सिमरन कर रहा है, कोई अपने कारोबार का सिमरन कर रहा है कि हमारे बिजनेस में घाटा हो गया, हमारे बिजनेस में मुनाफा हो गया, हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारी दुकान अच्छी चल रही है। ना जाने किस किस चीज का सिमरन चल रहा है, और इन सभी चीजों को सिमरन ही कहते हैं। लेकिन असल सिमरन जिससे मन शांत होगा और मालिक की बंदगी में लगेगा, वो है नाम। जब हम लगातार नाम जपेंगे और उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, तब ये जाकर कहीं मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं ये दूर हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं ना, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। कि जब वो नाम रूपी सुरमा हमारी आंखों में डलेगा ना,
तो प्रीतम प्यारे की याद में आंखें बरस उठती हैं। बस मालिक ही मालिक नजर आता है चारों तरफ। अगला सवाल पूछते हैं कि बाबा जी, जो कर्म हम करते हैं तो उसके कर्मों का हिसाब क्या हमारे परिवार को भी देना पड़ता है? तो बाबा जी यहाँ पर फरमाते हैं कि बेटा नहीं, हर किसी के कर्म का हिसाब खुद भुगतना पड़ता है। ये नहीं कि आपने कर्म किया है और भुगतान कोई और देगा, ऐसा नहीं है बेटा। लेकिन उस माहौल का असर जरूर पड़ता है परिवार के ऊपर। माहौल खराब होता है, लेकिन हर किसी को अपना अपना कर्म जो है वो खुद देना पड़ेगा। एक बार ना किसी बच्चे ने सवाल किया था बाबा जी से कि बाबा जी, यूट्यूब से आपके सवाल जवाब भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, शब्द भी सुनते हैं, सब हल मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना मन डोल जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तो बाबा जी ने यहाँ पर क्या कहा था? बाबा जी ने कहा था, बेटा देखो, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। कभी ऐसा नहीं कि सुख ही रहेंगे, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। बस हमने उनसे सीख कर आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मन में ना बहुत गलत गलत विचार आते हैं, मन को कैसे समझाएं? यानी मोस्टली जो सवाल जवाब किए जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है, ऐसे सवाल होते हैं बाबा जी से। तो बाबा जी अक्सर उनके सवाल का जवाब देते हैं कि बेटा, मन को किसी और तरफ लगाएं ना, ज्यादा ना सोचें, क्योंकि आगे जाके करनी में जाहिर होगा। आपको पीछे बताया ना डिप्रेशन के बारे में, अगर मन बार बार उस चीज को सोचता ही रहे, वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, फिर आगे जाके वो करनी में आएगा। इसीलिए संतों महापुरुषों ने कहा है कि भाई, सोचना बुरी बात नहीं है, सोचो, लेकिन ऐसी माड़ी सोच को अपने दिमाग में ना आने दो कि आगे जाके उसका रिएक्शन हो। तो इसीलिए आगे से कोई भी दिमाग में सोच आए तो उसे अच्छी तरफ लगाओ, बुरा मत सोचो। एक बार ना किसी लड़की ने सवाल किया था कि बाबा जी, क्या दादा दादी की सेवा करने से कर्म कट जाते हैं या उनके ऊपर कर्मों का भार चढ़ जाता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा देखो, सेवा करना तो अच्छी बात है, सेवा करना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमारे कर्म उनके ऊपर चढ़ जाएंगे या उनके कर्म हल्के हो जाएंगे या हमारे कर्म हल्के हो जाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। कर्म हमारे सुधर जरूर जाएंगे, लेकिन बेटा वो अच्छे कर्मों में चले जाएंगे। फिर आगे जाके अच्छे कर्म अच्छी अवस्था, बुरे कर्म बुरी अवस्था, आना जाना तो फिर भी लगा रहता है ना। कर्मों का ही सिलसिला खत्म किया जाए, वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। अगला सवाल भी एक लड़की ने ही पूछा था कि बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने यहाँ पर क्या फरमाया था? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे तो यही समझ नहीं आती है, हमारे यहाँ पर भी तो बहुत काम है, यहाँ पर काम क्यों नहीं करते, सभी बाहर ही क्यों भागते हैं? बाहर भी तो आपने वही काम करना है जो आपने यहाँ पर करना है, इससे बढ़िया हम यहाँ पर क्यों ना कर लें वही काम। अब यहाँ पर थोड़ा आसान सी एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ आपको कि देखो, जो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं बाहर जाएंगे, लेकिन एक तो अपने देश से बाहर जाएंगे, जो हक हकूक हमारे अपने देश में हैं वो को पराये देश में थोड़ी होंगे। आती है ना सत्संग में मिसाल, बाबा जी लेते हैं कि जो हक हकूक हमें अपने देश में हैं, वो हक हकूक हमें बाहर के देश में नहीं होंगे, वहां पर अपनी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर तो अपनी मर्जी भी चल सकती है। इसलिए जो भी काम करना है बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर करो, शिद्दत के साथ करो, क्यों नहीं वो काम आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसमें लगन मेहनत जरूर होनी चाहिए। बाहर भागने से आपको क्या मिल जाएगा? एक तो परिवार से दूर चले जाएंगे, एक तो अपने देश से दूर चले जाएंगे। काम करना कोई बुरी बात नहीं है जी, सदके करो, काम करो, बड़ी मेहनत के साथ करो, शिद्दत के साथ करो, बाकी मालिक खुद बख्शिश करेगा। एक बार सवाल किया गया था कि बाबा जी, अगर हमें कोई बुरा बोल देता है तो सारा दिन वही दिमाग में सोच आती रहती है, उसे कैसे दूर करें? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप उस चीज के बारे में बार बार सोचते ही क्यों हैं? अगर उसी चीज को बार बार अपने दिमाग में बिठा के सोचते रहेंगे, वो तो आपको परेशान करेगी ना। फिर
दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, हमने उस चीज की परवाह नहीं ना करनी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी पढ़ाई में मदद करना। तो बाबा जी ने एक फनी से वे में कहा बच्चे को कि देखो, इस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे खुद डंडे के जोर से पढ़ाया है। मैं तो पढ़ता ही नहीं होता था, भाग जाता था, लेकिन माँ मुझे डंडे के जोर पर पढ़ाती थी। तो बेटा, इस चीज़ में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर अगला सवाल कि बाबा जी, जब मैं ना भजन सिमरन करके सो जाता हूँ तो मुझे ना एक दबाव सा महसूस होता है और कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ज़्यादातर हमने कोशिश करनी है बेटा कि जो भजन सिमरन हमारा होना चाहिए वो दिनचर्या में होना चाहिए, अमृत वेले में होना चाहिए। क्योंकि जब हम अमृत वेले में भजन सिमरन करते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। और जब हम एकदम से रात को भजन सिमरन करके सो जाते हैं तो हमें दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है और मन परखों में डालना शुरू कर देता है। सो ज़्यादातर कोशिश करें कि भजन सिमरन करना है तो सुबह अमृत वेले में करें। बाकी बेटा, मालिक को याद करने के लिए कोई खास वक़्त की, खास समय की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वक्त आप बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भजन सिमरन करके सोना नहीं है। फिर अगला सवाल पूछते हैं बच्चे कि बाबा जी, हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की, लेकिन हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिल रहा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, बाकी उस मालिक के ऊपर छोड़ दो। आप जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जल्दी जल्दी मिल जाए। बेटा, जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलेगा। सब्र रखना पड़ता है, पूरी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हासिल होता है कुछ। अच्छा, एक सवाल उसके ऊपर जो बाबा जी महाराज ने नाम शब्द दिए हुए हैं, उसके जो गलत उच्चारण कर देते हैं बच्चे जिनको नामदान मिला हुआ है वो भी, या बड़े जिनको नामदान मिला हुआ है। तो इसके ऊपर सवाल हुआ था कि बाबा जी, अगर हम सिमरन करते समय सिमरन के शब्दों का गलत उच्चारण कर दें तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अंग्रेज भी तो हैं, उन्हें कौन सी ये लैंग्वेज आती है, वो भी तो गलत उच्चारण कर ही देते हैं। लेकिन बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपना ध्यान जो है वो सिमरन के ऊपर रखना है, लफ्ज़ों के ऊपर नहीं रखना है। तो अगला सवाल जो कॉमन पूछा जाता है कि बाबा जी, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो हमें हर्ट करके क्यों चला जाता है। तो बाबा जी महाराज ने कहा कि बेटा देखो, अभी तो हमें प्यार की अवस्था के बारे में पता ही नहीं है कि प्यार कहते किसको हैं। जब हमें असल प्यार का पता लग जाएगा ना तो ये सवाल ही नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आसान सी भाषा में समझाता हूँ। एक होता है रूहानी प्यार और एक होता है जिस्मानी प्यार। जिस्मानी प्यार वो होता है जो शरीरों तक रह जाता है, और रूहानी प्यार वो होता है जो आत्मा के साथ किया जाता है। आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा यानी आत्मा। वाणी में है ना, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह स्कुर विचारा। आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है, लेकिन इस भेद को वही जान सकता है जो सच खंड पहुंचा है, यानी 10वें द्वार तक पहुंचा है। अगला सवाल पूछा जाता है कि बाबा जी, जिंदगी में सफल व्यक्ति कौन है। बाबा जी ने कहा, जिसके पास मन की शांति है वही सुखी व्यक्ति है। तो आई होप आप सभी यंग जनरेशन जो सुन रहे हैं ये सवाल, तो आपके ये बहुत काम आएंगे। अपनी ज़िंदगी में इन सभी सवाल जवाब को आप लागू ज़रूर कीजिएगा और इसी से प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं, और अपने असल मकसद को ना भूलें, नाम की कमाई, शब्द की कमाई, क्योंकि यही हमारा पार उतारा करेगा। अदरवाइज हम यहाँ के यहाँ रह जाएंगे और 84 का गेड़ लगाकर फिर हमें बार बार यहाँ दे के बंधनों में वापस आना पड़ेगा। तो आपका दोस्त हुसन सिहाल आपसे इजाज़त चाहता है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल का नाम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह कुछ दिनों में नाम चेंज हो रहा है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। राधा स्वामी जी।